13 लिया हुआ है। ओके, अब ये 2.5 मीटर ही है क्योंकि हमें एक ही पल्ला कट करना है। टोटल हमने 12 मीटर ही लिया था। ओके, उसमें से 2.5 मीटर अभी बचा है क्योंकि हमने 3 पल्ला ऑलरेडी कट करके रेडी रखा है। सबसे पहले आपको नीचे का बेल्ट रेडी रखना हो तो आपको ये वाला मार्किंग करना है। अगर आपको बेल्ट नहीं रेडी रखना है, डायरेक्ट इसमें पट्टी फोल्ड करना है तो आप कर सकते हो, तो आपको बेल्ट का मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी मुझे यहाँ पे बेल्ट फोल्ड करना है तो बेल्ट मुझे रेडी रखना है 4 इंच का, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है 5 इंच पे। ओके, यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्क किया है बेल्ट का। फिर हम लेंथ का मार्किंग करेंगे तो वो हमारी लेंथ कितनी है 40.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है 40.5 इंच पे। डन। फिर उसके बाद हमें वेस्ट का मार्किंग करना है, तो ये वाला मार्किंग हमें मिला है 4 इंच, पर मैं इसको वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ कि 4 इंच ही हमें क्यों मिला है। हमारी वेस्ट 34 इंच ही थी पर हमें अम्ब्रेला विद क्लिप्स बनानी है, तो इसमें हमें क्लिप्स का ऐड करना पड़ेगा। तो क्लिप्स का ऐड मैंने 15 इंच किया है। अभी 15 इंच क्यों ऐड किया है वो मैंने आगे क्लियर किया है, अभी वो इसमें मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ। तो अभी मुझे वेस्ट मिलेगी 49 इंच, तो 49 इंच मेरी वेस्ट रेडी है, पर ऐसा मैं 4 अम्ब्रेला बना रही हूँ तो डिवाइड बाई मुझे 4 करना है, तो मुझे मिलेगा 12.25। तो एक अम्ब्रेला की जो वेस्ट है वो मुझे रेडी रखनी है 12.25, तो डिवाइड बाय में 3 करूंगी तो ए वाला मेजरमेंट मुझे मिलेगा कि ए फैब्रिक मुझे कहां से फोल्ड करना है। तो 12.25 डिवाइड बाय हमें 3 करना है तो मुझे मिलेगा 4.08। तो मैंने यहां से मार्क किया है 4 इंच पे। ओके, यहां से देखो मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। अभी मैं यहां से ही फैब्रिक को फोल्ड करूंगी। देखो ये मैंने फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। अभी जो यहाँ ऑन फोल्ड वाली साइड है उसको मैं यहां से, ये जो स्ट्रेट किनारी वाला पार्ट है तो वहां पे इस तरह से हमें क्रॉस फोल्ड करना है। ओके, इस तरह से देखो हमने क्रॉस फोल्ड कर दिया है इसको। फिर फोल्ड होने के बाद आपको यहाँ पे 2 या 3 प्लीट्स लगा देनी है। अभी आपको यहाँ पे मेजरमेंट मिला था 4 इंच, पर आपको उसमें से भी हाफ इंच माइनस करना है। जो भी हमें वेस्ट डिवाइड बाई 3 मेजरमेंट मिला है, मतलब वेस्ट डिवाइड बाई हम 3 करके जो हमें मेजरमेंट मिला है 408, उसमें से भी मैं हाफ इंच माइनस करूंगी। आपको हाफ इंच माइनस करना ही है, आप माइनस करोगे तभी आपको वेस्ट परफेक्ट मिलेगी। तो मुझे 4 इंच मिला था, मैं माइनस हाफ इंच करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 3.5। तो यहां से मुझे 3.5 इंच पे मार्क करना है, 4 इंच पे नहीं। ओके, तो अभी मैं 3.5 इंच पे मार्क करूंगी। अभी हाफ इंच मैंने क्यों माइनस किया है वो फिक्स है, अभी आप हाफ इंच माइनस नहीं करोगे तो आपकी वेस्ट बड़ी मिलेगी, तो इसलिए कंपलसरी है कि आपको हाफ इंच माइनस करना ही होगा। ओके, तो अभी देखो मैं यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अभी ये जो हमें राउंड मिला है तो हमें मार्क करना है, इसे राउंड हमें नीचे से ही मार्क करना है। ये कितना इंच आ रहा है 3 इंच। ओके, मैं 3 इंटू 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 12 इंच, तो हमें कितना चाहिए था 12.25, तो आ गया बराबर। ओके, अभी यहाँ से देखो एक लाइन जितना तो आगे पीछे रहता ही है, यानी देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया है तो मुझे 3 इंच कंप्लीट मिला है। एक थोड़ा सा फैब्रिक बाहर है तो 3 इंटू मैंने 4 क्यों किया, क्योंकि देखो ऐसे मेरी 4 बार घड़ी फोल्ड है अभी, तो ऐसे जब ओपन होगा तो मुझे वेस्ट कितनी रेडी मिलेगी 12.25। डन। तो आपको परफेक्ट मिलेगा। अभी समझो कि मैंने हाफ इंच माइनस नहीं किया होता तो मार्किंग मुझे हाफ इंच और नीचे मिलता। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3.5 इंच, तो 3.5 इंटू 4 करूंगे तो हमें कितना मिलेगा 14 इंच, तो वेस्ट हमारी प्लस हो जाएगी। ओके, तो इसलिए आपको हाफ इंच माइनस करना ही है। जो मेजरमेंट मिल रहा है हमें यहाँ पे वेस्ट डिवाइड बाई 3 वाला, उसमें से भी हमें हाफ इंच माइनस करना है तो हमें ए वाली वेस्ट परफेक्ट मिलेगी। अभी देखो एक ही बार में हमारी वेस्ट परफेक्ट आ गई है। अभी मैं ए वाले सब मार्किंग को मिला के यहाँ पे राउंड ड्रॉ करूंगी। ये राउंड ड्रॉ होने के बाद हमें यहाँ से लेंथ का मार्किंग करना है, तो मार्किंग हम यहाँ से ही करेंगे। जो हमने वेस्ट का मार्किंग किया है वहां से ही मैं 40.5 इंच पे मार्क करूंगी। ओके, देखो एक मार्किंग मैंने यहाँ से कर दिया है। अभी एक मार्किंग हम सेंटर में से करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने 40.5 इंच रखा है। देखो यहाँ सेंटर में हमें एक मार्क करना है 40.5 इंच पे। इसी तरह से एंड में हम एक मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हमें 40.5 इंच ही रखना है। ओके, और वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो देखो हमने 3 मार्किंग कर दिया है। अभी हम राउंड ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो चौक मैंने रखा है। आप अभी हमारा मार्किंग हो गया तो आप यहाँ से ऐसे रख सकते हो। अभी हमें इंच देखने की जरूरत नहीं है। देखो चौक के ऊपर मेजर टेप को मैंने इस तरह से रखा है। अभी मेजर टेप यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगी। तो ये जो मैंने मार्किंग किया है वहां पे मुझे चौक को रखना है, और ऊपर की साइड देखो यहाँ पॉइंट में ही परफेक्ट मेजर टेप को यहाँ पे रखना है। ओके, ऊपर की साइड अभी आपको वेस्ट वाले मार्किंग के साथ नहीं रखना है। ऊपर जो हमारा पॉइंट बना है वहां पे हमें पकड़ के रखना है। अभी देखो चौक को इस तरह से हम राउंड ड्रॉ करेंगे, तो राउंड हमारा जो मार्किंग किया है उसके ऊपर आना चाहिए। देखो परफेक्ट आया है और हमारा राउंड भी एक बार में परफेक्ट ड्रॉ हो चुका है। डन। अभी देखो स्टार्टिंग में हमारा कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं आएगा। अभी हम यहाँ नीचे से जो 5 इंच वाला बेल्ट निकालने वाले हैं तो वो बेल्ट का मार्किंग करेंगे, तो उसका मार्किंग हमें यहाँ से 5 इंच पे करना है क्योंकि 4 इंच का बेल्ट हमें रेडी चाहिए। और देखो जो मैंने फोल्ड किया है वो भी परफेक्ट आया है। ओके, ऐसा नहीं हुआ कि वो फैब्रिक कम हुआ है। यहाँ तक क्यों आया है, वो फैब्रिक का पन्ना ही 44 इंच का है। अभी मैं यहाँ से 5 इंच पे मार्क करूंगी, तो अभी समझो कि आपको बेल्ट नहीं निकालना है तो आपको ये वाला मार्किंग करने की जरूरत नहीं है।
ओके, मार्किंग हमने कर दिया है। अभी यहाँ नीचे की साइड हम पिंस लगाएंगे और ये पिंस हमें 2 इंच ऊपर ही रखना है। ओके, मार्किंग के साथ नहीं रखना है। और देखो सिर्फ हमारा बेल्ट यहाँ पे कम होगा इतना, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो मैंने 5 इंच वाला मार्किंग किया, तो आप वापस यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क कर दो, तो यहाँ पे जितना हमारा बेल्ट कम हो रहा है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी हम यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नीचे वाला मार्क, अब देखो ये वाला बेल्ट है वो तो यहाँ ऐसे ऊपर ही रहेगा, तो देखो सिर्फ कम कितना होगा, सिर्फ इतना ही। तो वैसे भी तो मैंने आगे के पल्ले निकाले थे, तो मैंने अभी बोला कि नीचे से भी आप बेल्ट कर सकते हो, तो वैसे मैंने कट कर लिया था उसमें, तो इतना मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है, तो अभी मैं कट नहीं करूंगी। ओके, वरना आप देखो यहाँ से जो हमारा कटिंग हुआ है, तो यहाँ से आप 5 इंच पे मार्क करोगे, तो ये जितना कम हो रहा है उतना हमें मिल जाएगा। ओके, और इसको कट कैसे करना है, देखो आप ऐसे ही कहीं से भी कट नहीं कर सकते हो। यहाँ जहां पे भी हमारा एंड हो रहा है फैब्रिक, वहां से फोल्ड करना है और ऊपर वाली लाइन एक कटिंग के साथ ऐसे परफेक्ट मिलानी है, फिर उसके बाद ही हमें ऐसे क्रॉस कट करना है। ओके, तो देखो मैंने कट कर दिया है। आप इस तरह से कट करोगे तो जब ज्वाइंट करोगे तब हमारी बेल्ट में प्लीट्स भी नहीं आएगी। ओके, तो अभी देखो कि हमने जिस तरह से बेल्ट कट किया है, तो यहाँ नीचे बेल्ट में भी हमारी प्लीट्स नहीं आएगी। ओके, अभी जो मैंने वेस्ट का मार्किंग किया है, तो वेस्ट वाला जो मार्किंग है उसको भी कट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो मैंने वेस्ट का मार्किंग भी कट कर दिया है। देखो अभी क्या होता है कि रेगुलर ए स्ट्रेट पार्ट है तो एक कभी लंबा नहीं होगा, पर जो बायस पार्ट है वो लंबा होता है। तो हमें क्या लगता है कि साइड में से हमारा लहंगा है वो शॉर्ट हो गया है और बीच में से लंबा हो गया है, मतलब बीच में से लेंथ बराबर है और साइड में से शॉर्ट है। तो ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। साइड में तो लेंथ हमारी वही रहती है, वो कभी छोटी नहीं होगी, पर जो आगे पीछे की लेंथ है वो बायस फैब्रिक रहती है, तो वो बड़ी हो जाती है, साइड का छोटा नहीं होता है। ओके, तो आपको इसको लेवल कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमारी जो वेस्ट है उसको मैं एक बार फोल्ड करूंगी, यहाँ पे परफेक्ट इस तरह से मिलाऊंगी। ओके, फिर हमें क्या करना है कि ए वाला जो पार्ट है इसको मैं खींचना है, जो बायस वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा खींचेंगे। देखो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखा है, इसको मैं थोड़ा सा खींचूंगी नॉर्मल, फिर खींचने के बाद हमें ऐसे रखना है। ओके, तो इतना देखो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिला है तो उसको हम पहले से ही कट कर देंगे, और ये जब हम रखेंगे तो देखो ऊपर का आपका ऐसे ही होगा, तो तभी आपको यहाँ ऐसे मिलाने की जरूरत नहीं है। आप मिलाओगे तो वो लंबा नहीं निकलेगा। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पकड़ के रखना है, ए वाला नहीं छोड़ना है, जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हमें कट कर देना है। एक बार हमने कट कर दिया, अभी यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा, तो हमें क्या करना है कि इसको देखो एक बार फोल्ड करना है, ए फोल्ड करके तो हमने कटिंग कर दिया है, अभी वापिस में इसको एक बार फोल्ड करूंगी, तो अभी ए वाली जो साइड है इसको यहाँ पे हमें मिलाना है। ओके, 0.25 उसको खींचना है और हम इसको इस तरह से रखेंगे। अभी देखो कि ए जो पार्ट है वो परफेक्ट आ गया इसके लेवल में, पर ए बड़ा है, तो जो फैब्रिक बड़ा है उसको कट करना है। ओके, अभी देखो कि पहले से ही हम कटिंग कर देंगे, तो अभी आप ऐसे नापोगे तो आपकी लेंथ छोटी ही मिलेगी, पर जब हमारा लहंगा रेडी होगा तो लेंथ हमें बराबर मिल जाएगी, क्योंकि बायस पार्ट है तो स्ट्रेट रखने के बाद वो लंबा होता है। अब देखो यहाँ पे मुझे 39 इंच ही मिल रहा है, पर जब हम ऐसे बेल्ट के साथ अटैच करेंगे तो उतना लंबा होगा ये। देन इतना कटिंग होने के बाद ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हमें 10 इंच पे कुछ भी कटिंग नहीं करना है, सिर्फ ए वाला पार्ट है इसमें हमें नॉर्मल कट करना है। देखो 0.25 को हम कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका लेवल तो मिलाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अनइवन है, तो इतना हम और कट कर सकते हैं, इससे हमारी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, उल्टा हमें लेवल मिलेगा। ओके, पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो स्ट्रेट वाला पार्ट है तो वहां पे 10 इंच पे हमें कट नहीं करना है, यहाँ पे हमें एंड कर ही देना है, क्योंकि हमें स्ट्रेट पार्ट में कट करेंगे तो यहाँ पे लेंथ शॉर्ट हो गई तो ये लेंथ और बढ़ जाएगी। डन, तो भी देखो स्टार्टिंग का कटिंग हमारा रेडी है, बेल्ट भी रेडी है। इसी तरह से जो दूसरा फैब्रिक है तो उसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि फैब्रिक को फोल्ड करके कट करना है। ओके, तो ऐसा देखो हमें कटिंग 4 अम्ब्रेला करना है, तो मैं अभी आपको सिर्फ दूसरे फैब्रिक में वो दिखाऊंगी कि आपको फोल्ड मतलब फैब्रिक को बाकी का फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है, इसको रखना कैसे है। ओके, क्योंकि मैंने 3 अम्ब्रेला ऑलरेडी कट करके रेडी ही रखा है, तो मैं ए वाले फैब्रिक में अभी नहीं बता पाऊंगी। तो अभी देखो मैं दूसरा फैब्रिक ले रही हूँ, ये सेम ही फैब्रिक है, सिर्फ कलर चेंज है उसका। हम कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मैं वो दिखाऊंगी कि अभी आपको उसको रखना कैसे है। देखो ये सिंगल पार्ट ही है फैब्रिक का, ये जो हमारा कटिंग किया हुआ पार्ट है तो आपको इस तरह से इसको रखना है। ओके, बेल्ट का आपको अलग से इसमें छोड़ देना है, क्योंकि आपने ए वाले पल्ले में बेल्ट का तो कट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको 5 इंच 6 इंच इतना एक्स्ट्रा ही छोड़ देना है। फिर ये फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारी जो वेस्ट निकली है 4 इंच, तो 4 इंच भी आपको यहाँ पे एक मार्क कर देना है, यहाँ पे पकड़ लेना है। अब ये जो पल्ला हमने रखा है उसको हम निकालेंगे, फिर आपको डायरेक्ट यहाँ से ही फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। ओके, फोल्ड करने के बाद ये जो सामने वाला पल्ला है उसको मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड करूंगी। ओके, देखो सामने वाला पल्ले को मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। इतना फोल्ड करने के बाद हमने जो पल्ला कट किया है तो उसको डायरेक्ट अभी हमें इसके ऊपर रखना है। ये वेस्ट आपकी परफेक्ट यहाँ पे मिलनी चाहिए।
ओके, आपको देखो ये परफेक्ट मिलनी चाहिए, अब ये बड़ी नहीं होनी चाहिए बेस्ट। और अभी आपको कोई भी मार्किंग नहीं करना है, डायरेक्ट ये पल्ले को रखना है यहाँ पे। यहाँ से पहले 5 इंच पे एक मार्क कर दो क्योंकि बेल्ट का आपको निकालना है इसलिए, फिर उसको कट कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट कट कर दो, कोई मार्किंग नहीं करना है, यहाँ पे भी कट कर दो। ओके, तो इस तरह से आपको और 3 पल्ले निकाल लेने हैं। अब ये क्लियर हुआ ना कि फैब्रिक को अभी एक पल्ला कट ऐसे ही करना है, फिर आपको कुछ भी मेजरमेंट नहीं लेना है, डायरेक्ट ऐसे कट कर दो। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके कट करना है। तो देखो बाकी के जो 3 पल्ले हैं वो मैंने कट करके रेडी ही रखे हैं। देखो ये देखो यहाँ पे ज्वाइंट है, ये 1 अम्ब्रेला, यहाँ पे वापस ज्वाइंट है 2 अम्ब्रेला और 3 अम्ब्रेला। तो मैंने ऐसे 3 अम्ब्रेला कट किया है। तो भी मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही सेम, इसकी भी वेस्ट 12 इंच है। नीचे का देखो बेल्ट है वो भी मैंने रेडी कर दिया है। ओके, देखो ये भी हमारा रेडी है बेल्ट। ओके, पर इसको कैसे ज्वाइन करना है अभी मैं आपको एक पल्ले में दिखाऊंगी, बाकी का सेम ही है, तो वो मैंने रेडी रखा है। देन तो लहंगे का जो कटिंग है वो हमारा रेडी है।